गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल सागरिका सिंह। बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। इतना दिन तक हम लोग उड़ीसा में ही बिज़ी थे, शादी थी, बहुत सारा ट्रैवलिंग था, तो और ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। ये जो ब्लॉग देख रहे हैं ये एक थर्सडे का है, क्योंकि जो मार्गशीर महीना का जो गुरुवार होता है उड़ीसा में लक्ष्मी जी का पूजा होता है। तो जो ये मेरी बड़ी दीदी हैं जो लक्ष्मी जी का जो आसन वो रेडी कर रहे हैं, और ये बाहर से ही हम लोग झोटी बोलते हैं, इसको बाहर से ही बनाना शुरू करते हैं, झोटी घर घर के अंदर तक। तो पूरा दिन हम लोग बिज़ी थे। इस बार का उड़ीसा का ट्रैवल बहुत ही हेक्टिक एंड बैक टू बैक इवेंट्स फुल था, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कोई और ब्लॉग बनाने के लिए। उस दिन हम लोग के घर में बना था खीर और एक पीठा, जिसको बोलते हैं मंडा पीठा। ये एक उड़ीसा का एक स्पेशलिटी है जो बहुत सूजी एंड आटे से बनता है। वो उस दिन लक्ष्मी जी को प्रसाद के हिसाब से दिया जाता है। और जब हम लोग का सारा खाना बन गया था, दीदी आ गई थी वो सबको प्रसाद देने। और ये जो गुरुवार का जो पूजा होता है ये थोड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है। बेंगलोर में तो ऐसे ही हम लोग नॉर्मल पूजा करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं घर के पूजा में शामिल हो पाई थी। ऐसा मौका नहीं मिलता है, तो मुझे उतना पता नहीं होता है क्या करना क्या नहीं। तो दीदी जो जो बोल रही थी मैं वो सब करते जा रही थी। तो वो देखिए मैं भी कुछ टाइम के बाद पूजा प्रणाम करने आ गई थी। ये पूजा थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि जो लक्ष्मी जी का पुराण है उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद प्रसाद देने के बाद ही हम लोग खाते हैं। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम लोगों को सभी के ऊपर बना रहे, यही कामना होता है मार्गशीर महीने का गुरुवार के दिन में। लेकिन उस दिन रिक का बर्थडे भी था, तो वो उसी अपना बर्थडे का ही इंतज़ार कर रहा था। वो सोच रहा था कि कब ये पूजा ख़त्म हो और इवनिंग में उसका बर्थडे स्टार्ट हो। रिक और अंकित दोनों जाके आसपास में जितना भी लड़के हैं सबको इनवाइट करके ले आए थे इवनिंग के लिए। लेकिन वो सारे बच्चे आ गए थे 5 या 4:30-5 बजे तक, सब कोई आके घर में एकदम खेल रहे थे। फिर सबको बोलना पड़ा कि 7 o'clock को आना, लेकिन वो लोग कहाँ जाने वाले थे, वहीं पे ही पूजा, वहीं पे ही वो लोग खेल रहे थे। और ये देखिए जैसे ही शाम हुआ रिक का बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो गया। बच्चे लोग सारे 4:30-5 बजे से आ गए थे और उनका मस्ती शुरू हो गया था, म्यूज़िक भी स्टार्ट हो गया था। रिक को डेकोरेशन से, गिफ्ट से कोई मतलब नहीं था, उसको खाली फ्रेंड्स चाहिए था उसका। इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि उसका बर्थडे हम लोग गांव में ही सेलिब्रेट करें, ताकि वो बहुत एंजॉय करें। बेंगलोर में उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे उसका बहुत कम फ्रेंड्स हैं और घर में उतना गैदरिंग नहीं हो पाता है। तो हमेशा चाहते हैं कि हम लोग गांव में ही उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो, ताकि वो ही कैन एंजॉय द मोस्ट। और वो कर भी रहा था। उन लोग का केक नहीं आया था, लेकिन उनका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये देखिए ये आ गए हैं डैडी मतलब मेरे ससुर जी। और उनको बलून बनाने का काम दिया गया था उधर। जैसे ही बलून सब बन गया तो आके वो भी पार्टी में शामिल हो गए। कुछ टाइम के बाद केक भी आ गया था, लेकिन पता नहीं यही डांस वो शाम से लेके एंड तक कर रहा था। उस दिन वो थका है कि नहीं पता नहीं, सारा रात वो डांस कर रहा था।
रहा था कि बर्थडे बॉय कौन है और कौन केक काट रहा है और कौन कैंडल्स बुझा रहा है। सब कोई केक काटने में लग गए थे और कोई कोई तो साइड से खाना भी शुरू हो गया था उनका बिना केक काटे। आप देख पाओगे मैं छोटा छोटा फूल जो फ्लावर्स जो डेकोरेट के लिए यूज़ किया जाता है केक में, वो सब निकाल के खा चुके थे। तब तक केक कटिंग नहीं हुआ था और केक करने से पहले ही केक आधा वो खा चुके थे। कोई बात नहीं, यही इसी को ही एंजॉयमेंट बोलते हैं। अगर बच्चे लोग खुश है तो सब कुछ सही है। ब्लॉग बनाने में बिज़ी हैं, वो भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वो अपने चैनल के लिए कुछ क्लिप्स ले रहे थे। और ये देखिए जो डेकोरेशन के लिए जो फ्लावर जो शुगर का जो बना हुआ फ्लावर्स रहता है, वो सब खाने के लिए सारे बच्चे क्रेज़ी थे। तो मैं वही फ्लावर कट करके उनको दे रही थी और डैडी भी आ गए एक फ्लावर खाने। वो सबको पूछे कोई खाएगा, कोई नहीं बोला, या फिर पता नहीं देखे भी नहीं, इसलिए वो देखेंगे खुद खा जाएंगे उस फ्लावर को। किसी को केक कट करके देने का मौका ही नहीं। आप देख पा रहे हो सारे बच्चे केक के ऊपर ही हैं। मैं पता नहीं रिक को केक काट के खिलाई भी या नहीं, वो भी याद नहीं आ रहा है। वो अपने केक कटिंग में और अपनी फ्रेंड्स में से एकदम मस्त था, बिजी था। चलो, बहुत ही अच्छा लगा कि रिक एंजॉय कर रहा था, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर वो खुश है तो हम लोग सब खुश हैं। और ये देखिए वाइट एंड रेड साड़ी में ये है मम्मी मतलब मेरी सासू माँ। मम्मी के आने से पहले ही केक कटिंग हो गया था, उनको भी कोई वेट नहीं किया। ये लोग इतना उतावले थे केक कटिंग में, किसी को भी वेट नहीं किए और केक कटिंग कर दिए। कोई बात नहीं, बच्चे लोग अगर खुश हैं तो हम लोग सब खुश हैं। उसके बाद आया खाने का बारी। खाने में हम लोग बनाए थे पूड़ी, सब्जी, चने का सब्जी, और सुबह का खीर था, पीठा था, और आनंद लाए थे और भी बहुत सारी मिठाई। तो सब लोग, बच्चे लोग यहाँ पे और बाहर दोनों जगह में ही खा रहे थे। गाँव का यही बात सबसे अच्छा होता है, जो सादगी होता है, अपनापन होता है, कि ऐसा नहीं है कि बर्थडे में आए जस्ट गिफ्ट देके चले गए। सब कोई मिल के वो एक अपनापन सा जो फील आता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और रिकी वो ये सब बहुत पसंद करता है और हम लोग भी सब, बच्चे लोग बहुत पसंद किए, बहुत ही एंजॉय किए। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अगर हो सके तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से थोड़ा शेयर कर दीजिए। टाटा।